हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है और स्मार्ट वर्क कैसे करें, तो यह वीडियो आप ही के लिए। यदि आप जीके में क्वेश्चन याद करते हैं, याद हो ही जाता है सबको, लेकिन उसको आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए। और कंपटीशन में जब भी कोई विद्यार्थी उतरता है तो उसके मन में सबसे पहले जीके का जो बुक आता है वो आता है लूसेंट। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट जो है लूसेंट को कैसे पढ़ें वो नहीं आता है, जिसके वजह से वो जो है सब दिन तैयारी के दौरान वो लूसेंट तो रखते हैं लेकिन लूसेंट को कभी पढ़ नहीं पाते। और ये विविध खास करके ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से एक आध क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है, और याद नहीं रहने पर और बाद में पता चलने पर कि ये सवाल जो है अपने ही विविध से आया हुआ है, तो काफ़ी हमें तकलीफ़ होती है। और बड़ी बात ये है कि ये ऐसा टॉपिक है और ये इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो याद के साथ साथ आप भूल भी जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको लूसेंट पूरा याद कैसे करना है वो मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें विविध टॉपिक में बतलाऊंगा कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। कि नई शुरुआत की है उन लोगों के लिए है ये वीडियो। मैं भी जब शुरुआत किया था लूसेंट का ये बुक उठाया था तो मुझे भी समझ में नहीं आता तो कैसे करें। तो जो भी हमने गलती करी थी और जो भी हमने उन गलतियों से सीखा है, तो उसी से रिलेटेड यह हमारा जो भी गाइड होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। साथियों, सफल इंसान से आप सीख सकते हैं कि क्या करना चाहिए और असफल इंसान से आपको सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। कहाँ कहाँ गिरा था। मेरा सीजीएल 2017 हुआ था लेकिन वो जो है आगे हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसी तरह से हमारा एनटीपीसी हुआ लेकिन हम फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं भी एक असफल इंसान ही हूँ और असफल व्यक्ति से सीखिए कि आपको कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं भी शुरुआत में जब लूसेंट बुक उठाया था तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कैसे याद करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको पल्ले ही नहीं पड़े, कुछ समझ में नहीं ये क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। और यदि आप उस सवाल को याद कर लेते हैं जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं, उन सवालों को याद कर लेते तो वो आपको कितने दिन तक याद रहेगा? बिल्कुल नहीं याद रहने वाला है। तो साथियों, यहीं पर आपका मेन टॉपिक निकलता है। मेन आपको पॉइंट जो यहीं पर मिलता है कि जैसे मान लीजिए यह है आपका भारत में प्रथम महिला। तो मान लीजिए आप इसको पूरा याद करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपको याद ही होंगे और लगभग जो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, किसी को याद भी नहीं होगा ना तो फिर ये समझ जाएगा अच्छा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला का नाम पूछा जा रहा है। उसके बाद यदि कहा जाए कि अच्छा भारत की पहली महिला सांसद, तो हो सकता है इसमें दिक्कत कर जाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि संसद क्या चीज़ होता है। शुरुआत में मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। अब जैसे ये पूछ लिया जाएगा भारत की प्रथम महिला आईपीएस, तो समझ जाएगा अच्छा हाँ आईपीएस की बात कीजिए, अच्छा ठीक है, ये तो उनको याद हो जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि हम ये पूछ लें उनसे प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, तो वो याद तो कर लेंगे पुनीत अरोड़ा, लेकिन उसको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लेफ्टिनेंट जनरल क्या होता है उनको पता ही नहीं है। अगर जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति, तो याद तो कर लेंगे, वो याद रख नहीं पाएंगे। तो साथियों, यहीं पर आपको मेन पॉइंट मिलता है कि आप उन सब सवालों को याद ही मत करिए जो आप समझ ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं ना साथियों? जो भी आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको, पहले तो आप ये टिक कर लीजिए कि आपको क्या क्या आसान बुझा रहा है और आप उसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हाँ, ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो इसको टिक कर दीजिए। और भी प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। हाँ, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला। कुछ लोग इसमें भी कन्फ्यूज होंगे, ठीक है, लेकिन ये सीधा सवाल है। गोबी रेगिस्तान, कोई गोबी नाम का रेगिस्तान है, उसको पहली महिला जो है भारत की जो पार करी थी तो उसका नाम है सुचेता करेथानकर। ये भी ठीक है क्वेश्चन, ये भी इसको टिक कर लीजिए। जो जैसे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू है, ठीक है, जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट है उन लोग को मान लिया जाए ये नहीं पता, तो इसको याद ही मत करिए। यही हमारा मेन आपका पॉइंट है कि आप उन सभी सवालों को सबसे पहले याद करिए जो आपको आता है, जो आप लगभग उस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। एग्जाम में भी आप लोग यही करते हैं, सबसे पहले आप इजी बनाते हैं, उसके बाद आप मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें कि आपका सवाल बन जाएगा। उसके बाद आप हार्ड क्वेश्चन के साथ में आते हैं जो आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला होता है। आप सोचते हैं कि अच्छा थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लेंगे तो हो सकता है बन जाए। तो इसी तरीके से आप अपने पढ़ाई में भी क्या करिए कि जो भी आपको यहाँ पर इजी क्वेश्चन बुझा रहा है, सबसे पहले उसको टिक कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। उसके बाद फिर
अब दूसरा तरीका क्या है, याद तो कर लेंगे, उसको आप याद कैसे रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही आता है। याद तो करना बहुत ही आसान होता है, याद हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लीजिएगा, लेकिन जब उसको 10 दिन के बाद पूछेंगे ना तो आप बता ही नहीं पाइएगा। तो इसका क्या तरीका है, पहली बात तो ये है कि आपका स्मरण शक्ति मजबूत होना चाहिए। अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तभी तो आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं ना। अगर नहीं है, अगर है भी, तो यहीं पर आपका आता है एक स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड क्या है कि आप उस सवाल को जो है ट्रिक के माध्यम से याद रखें कि आप दोबारा कभी भूलेंगे ही नहीं। अभी मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो संतोष यादव है। याद कैसे रखेंगे, तो आप इसको ऐसा ट्रिक बनाइए कि इसमें सारा जितना भी कुछ है ये सारा का सारा आ भी जाए और फिर आपका ट्रिक भी बन जाए, आप दोबारा भूलें नहीं। याद कैसे रखेंगे साथियों, देखिए एक व्यक्ति था जो कि एवरेस्ट पर एक बार चढ़ा, लेकिन उसको संतोष नहीं हुआ, दोबारा चढ़ गया, तो बन गया बस संतोष यादव। अब बताइए, आप दोबारा कभी इस सवाल को भूलेंगे क्या? हमें नहीं लगता दोबारा आप भूल पाइएगा, कभी आप भूल ही नहीं पाइएगा। दूसरा है कि दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन है, तो प्रतिमा पुरी हैं। याद कैसे रखेंगे, तो साथियों याद रखने का तरीका सिंपल सा है। अभी जितने भी समाचार वाचक हैं, जो भी एंकर हैं, सब फालतू के हो गए। बैठ करके स्टूडियो में चिल्लाएंगे पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी कर देंगे, चाइना की तो ऐसी की तैसी कर देंगे। भाई निकल के तो देखो एक बार। अभी के जो एंकर सब हो गए वो सिर्फ चिल्लाने वाले हो गए। तो उन लोगों को जो भी अभी चिल्लाने वाले एंकर बन गए हैं, तो उन लोगों को किसके सामने झुकना चाहिए? प्रतिमा के सामने झुकना चाहिए और फिर उनसे सीखना चाहिए। प्रतिमा पुरी के प्रतिमा के सामने झुकना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रथम दूरदर्शन समाचार वाचक रह गई हैं। इतना छोटा सा ट्रिक बनाने में हमें कितना समय लगा? बहुत कम समय लगा। लेकिन आप इसको एक बार जैसे सुन लेंगे ना, या फिर आप खुद से बना लेंगे ना, तो आप दोबारा कभी जीवन में नहीं भूलिएगा साथियों। ये हमारा अनुभव है। मैंने आपको पहले ही बता रहा कि एनटीपीसी के लिए हमने काफ़ी मेहनत करी, और इसमें ही मैंने आपको ये भी बतलाया था कि हमारा स्मरण शक्ति बिल्कुल कमज़ोर है। मैं किसी से बात करता तो वो भी मैं भूल जाता हूँ। मैं क्या करता था, इन सभी सवालों को ऐसे ही याद करता था। इसीलिए तो हम कम से कम पीटी पास किए, मेंस पास किए, यहाँ तक आए। भले ही हम फाइनल तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन यहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ खास बात है साथियों मेरे में भी। और मैं जो तरीका अपनाया हूँ साथियों, शायद हो सकता है कि वो आपको भी अपनाना ही चाहिए। यदि आप इन मेमोरी टेक्निक्स को अपना लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इन सभी सवालों को याद करने के लिए। तो एक बार हम अपने ही बातों को समराइज कर लेते। पहली बात हमने बताया कि आप इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको आसान बुझाता है, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है हाँ ये सवाल समझ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले टिक कर लीजिए और फिर उसको आप याद करिए। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन सभी सवालों में, आप जिन भी सवालों को समझते हैं, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर बना लीजिए ट्रिक। यहाँ पर आप उसको बना लीजिए ट्रिक, और ऐसा ट्रिक बनाइएगा जो कि उन सभी जितने भी उसमें बात रहेंगे सारा का सारा उसमें आ जाना चाहिए। जैसे देखिए, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक है, तो आप इसमें से कम आपका ओलंपिक आ जाना चाहिए, कांस्य आ जाना चाहिए, कुश्ती आ जाना चाहिए, फिर साक्षी मलिक आ जाना चाहिए। बस ऐसा ट्रिक बनाइए। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा जो है आपका लास्ट बात जो है कि आपको जो भी क्वेश्चन छूट जाएगा आप उसको बाद में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके, देख करके, समझ करके, या फिर तीसरे में क्या है कि आप कोई ऐसे विद्यार्थी है जो आपसे सीनियर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया ये बताइए कि इसका WTA का मतलब क्या होता है, बतला देंगे। या फिर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला जो है अमृता पटेल, ये नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है क्या, नहीं पता है तो आप कैसे याद रख पाइएगा। तो आप उनसे सीनियर से पूछ करके आप यहाँ पर काम चला सकते हैं। ये 3 पॉइंट है जिसके माध्यम से आप विविध का सारा क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से याद कर पाएंगे। और साथियों जो हमने बताया है उसको आप फॉलो करें। साथियों इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। एक बार आप आंख मूंद करके, साथियों आंख इतना भी नहीं मूंद लेना है, थोड़ा सा खुला भी रखिए। एक बार जो है हमारे इन तरीकों को आप अपना करके देखिए, 100% आपको फ़ायदा बुझाएगा। शुक्रिया, जय हिंद।